अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर लास्ट वीडियो में हमने बात की थी और इंशाल्लाह जब हम डेटाबेस एनवायरनमेंट पर भी थोड़ी सी बात करेंगे तो उससे पहले भी थोड़ी बहुत बात हम यानी साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, यानी हम जब डेटाबेस एनवायरनमेंट पर बात करेंगे तब तक मैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर कर चुका हूँ। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक मैनेजमेंट किस्म का सॉफ्टवेयर था, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डेटाबेस हमारी एक स्ट्रक्चर है। डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है ये दरमियान में एक किस्म की रिपोजिटरी है जो कि इस तरह करता है कि डेटाबेस से हमारा काम इजी कर देता है, डेटा एक्सेस करके देता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है या इस तरीके से और बहुत सारे टूल्स हैं, ओरेकल वगैरह। तो ये DBMS हैं जिनकी मदद से हम इस तरह करते हैं कि अपने डाटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है, हम अपनी डेटाबेसेस उनकी मदद से बनाते हैं, डेटाबेसेस को एक्सेस करते हैं, डेटाबेसेस में चेंजेस वगैरह करते हैं। तो ये सब किसकी वजह से है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि जहाँ जहाँ डेटाबेसेस लगी हैं, आप ज़रूरी तो नहीं है कि हर डेटाबेस के ऊपर प्रोफेशनल लोग या प्रोग्रामर ही बैठे हों या इस तरीके से डेटाबेस के प्रोफेशनल बैठे हों, एंड यूज़र ने भी यूज़ करनी है। तो उसके लिए हमें इजी सा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन चाहिए, वो जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से था। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस हैं जिन पर बात करेंगे। ये एक सिंगल पेजर होने वाली है, हमारा वीडियो होने वाली है, इसी के ऊपर करनी है बात। सबसे पहले जो पहला एडवांटेज है वो है डेटा शेयरिंग का। ठीक है, कि डेटा शेयरिंग का एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो DBMS में एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें जो हमारे यूज़र होते हैं, ठीक है, उनको डेटा डेटा तक एक्सेस होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ वो डेटा को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से ये सब किसकी मदद से बदौलत हो रहा है? तो ये सारा बदौलत हो रहा है DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। ठीक है, तो इस तरीके से चूँकि डेटा शेयर होता है तो ऐसे नहीं होता कि पेन ड्राइव लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, बल्कि एक ही जगह पर एक ही सिंगल रिपोजिटरी पर होता है। तो जो चेंज होती है फ़ौरन सब कुछ शो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को फ़ौरन पता चल जाता है। और लोग जो हमारे सुपरवाइजरी लेवल है या जो हमारे डीलिंग असिस्टेंट या जो कुछ ऑफिस के बॉयज़ होते हैं या जो लोग टेक्निकल लोग होते हैं, वो उनको चूँकि रियल टाइम डेटा एक किस्म का रियल टाइम ही होता है तो मिल रहा होता है। ठीक है, तो फ़ौरन पता चल रहा होता है, तो वो उस पर जो क्विक रिस्पांस दे सकते हैं या अच्छे तरीके से उसके ऊपर रिएक्शन या अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा शेयरिंग की मदद से बहुत सारी जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही होती हैं उनको बड़े तरीके से किया जा सकता है, जिसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे सेंसर का डेटा अगर टाइम पे पता चल जाए तो हम बहुत सारे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरीके से अमूमन आप लोग देखते होंगे कि वेदर की फोरकास्ट हो जाती है कि आज बारिश होने वाली है, तो ये सब किसकी वजह से है? ये डेटा शेयरिंग की वजह से है। तो ये किसकी बदौलत है? ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से। यानी डेटा सबके साथ शेयर होता है और फ़ौरन रियल टाइम उनके अंदर चेंजेस सबको नज़र आ रही होती है, तो इस तरीके से सबको पता चल रहा होता है कि डेटा के अंदर क्या चेंज आई है। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है। उसके बाद जो दूसरा एडवांटेज है वो है सिक्योरिटी का। इस टाइम जो सबसे ज़्यादा दुनिया का प्रॉब्लम आ रही हैं वो है डेटा की सिक्योरिटी के ब्रीचेज या डेटा की प्राइवेसी की है। ठीक है, तो चूँकि बहुत सारे, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि डेटा शेयरिंग होती है, तो बहुत सारे यूज़र्स डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो सिक्योरिटी ब्रीचेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। ठीक है, तो चूँकि किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन इस तरह करती हैं कि बहुत सारा अपना टाइम, पैसा और एफर्ट इसके ऊपर लगाती हैं कि उनका डेटा सेव रहे। ठीक है, तो DBMS एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की मदद से हम डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा लीक नहीं होता या डेटा हैक नहीं होता। ठीक है, तो ये हैक तो हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन ये एक मैयर्स होती हैं, सिक्योरिटी मैयर्स होती हैं जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिनकी मदद से डेटा ब्रीच होने से या डेटा हैक होने से या डेटा की स्टोलन होने से बच सकता है। ठीक है, तो ये सारा किसकी बदौलत है? ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। मतलब अब ऐसे है कि एक ऑफिस के अंदर बहुत सारे यूज़र डेटा को यूज़ करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, चाहे वो पेन ड्राइव लगाएं चाहे जो मर्ज़ी करें, लेकिन वो डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। क्योंकि पीछे एक सेंट्रल रिपोजिटरी में डेटा स्टोर हो रहा होता है। तो ये सब किसकी बदौलत है? ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से। ठीक है, तो ये तो था हमारा इसका क्या नाम है, डेटा सिक्योरिटी का। उसके बाद है डेटा इंटीग्रेशन। ठीक है, इससे पहले इस तरह होता था कि हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट इस तरह कर लेते थे कि अपना अपना एक डेटा यानी एक स्प्रेडशीट रखी होती थी जिसके अंदर काम कर रहे होते थे। लेकिन अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने डेटा इंटीग्रेशन की मदद से कर दिया कि
एक इंटीग्रेटेड किस्म का व्यू होता है जिसमें तमाम कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस का एक क्लियर व्यू या बिग पिक्चर नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इजीली पता चल सकता है सेल्स क्या कर रही है, दूसरी एचआर क्या कर रहा है, या ये सारा किसकी बदौलत है। तो ये सारा कुछ डेटा इंटीग्रेशन की मदद से, यानी तमाम डिपार्टमेंट का डेटा एक ही डेटाबेस के अंदर होता है, जिसकी मदद से तमाम डिपार्टमेंट्स की जो स्टैट्स हैं या जो उनकी परफॉर्मेंस है वो क्लियरली पता चल जाती है। तो इस तरीके से पता चल रहा होता है कि सेल्स क्यों बढ़ रही हैं, तो पीछे से परचेज़ किस तरीके से हो रही है, इन्वेंटरी या ये चीज़ें, ये सारा कुछ डेटा इंटीग्रेशन की मदद से हो रहा है, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो जैसा कि स्प्रेडशीट्स होती हैं, एक स्प्रेडशीट के अंदर कुछ और डेटा होता है, दूसरी स्प्रेडशीट के अंदर कुछ और डेटा होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, यानी अगर बहुत सारे जगहों पर भी डेटा तो उनका सिर्फ एक ही वर्जन होता है, ठीक है। यानी डेटा इनकन्सिस्टेंसी कहीं भी नहीं होती। जैसा कि इस फाइल सिस्टम में अमूमन आप लोग देखते होंगे कि एक जगह पर एक वर्जन होता है डेटा का, दूसरी जगह पर दूसरा होता है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरीके से ये चीज़ें नहीं करती, ठीक है। मतलब एक जगह पर हमारी एक चीज़ की प्राइस, एक रीजनल ऑफिस में हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो अगर $6 है, तो दूसरी जगह ये नहीं हो कि $5 हो, यानी दोनों जगह पर एक ही चीज़ हो। तो ये चीज़ किसकी मदद से मरूने मिन्नत है, तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, कि ये नहीं हर जगह पर जहाँ उनकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर या जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है, तो वो सबको एक जगह पर एक ही रेट यूज़ होगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि दोनों जगह पर एक जगह पर ज़्यादा और एक जगह पर कम हो। तो ये सब यानी डेटा की कंसिस्टेंसी है, ये पॉसिबल हुई है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर, ठीक है। उसके बाद है वो चीज़ है, वो है डेटा एक्सेस, ठीक है। तो सपोज़ इस तरह है कि हम किसी चीज़ की कोई क्यूरी या कोई एडॉक किस्म की क्यूरी होती है, या कोई हम अपनी तरफ से यानी हम एक स्पेशल किस्म का डेटा हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सारा इस तरह हो जाता है कि जैसा कि फाइल सिस्टम के अंदर होता था, तो इस काम के लिए अब चूँकि लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमें एक फ़ौरन हमें चाहिए होता है कि कितना इस पीरियड के अंदर कौन सा काम हुआ है, ठीक है, या कितनी सेल्स हुई हैं, या क्या कुछ हुआ है। यानी अगर हम मैन्युअली करें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, फाइल सिस्टम के ऊपर भी काफ़ी सारा टाइम लग सकता है। तो ये सारा कुछ हम इन चीज़ों के फ़ौरन आंसर चाहिए होता है, क्योंकि हम फ़ौरन जवाब चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये सारे फ़ौरन हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ़ौरन हमें इन एडॉक क्यूरीज़ की या यानी रूटीन के अलावा जो क्यूरीज़ हैं, कोई हमें डेटा चाहिए, तो ये सारा कुछ हम फ़ौरन अपने डेटा को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि पिछले 6 महीने में हमारी कितनी सेल्स हुई हैं, ठीक है, और हमारे एम्प्लॉइज़ को कितना बोनस फिगर मिला है, ठीक है। ये चीज़ें कभी कभार हम कैलकुलेट होती भी हैं, कभी कभार नहीं भी होती। तो इस तरीके से इसके साथ साथ तो किस कस्टमर ने कितनी सेल्स की हैं, ख़रीदी हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से किसने कितनी पेमेंट की है, या ये चीज़ें अगर हमें पता करनी हो कि उस डेट को क्या कुछ हुआ है, या ये सारा कुछ करना, तो अगर हम मैनुअली भी या कंप्यूटर सिस्टम पर भी कर रहे हैं तो हमें काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो हम एक फ़ौरन इस तरह करते हैं एसक्यूएल की या कोई भी कमांड यूज़ करके फ़ौरन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम अपने फ़िल्टर वगैरह यूज़ करके हम फ़ौरन वो डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद होती है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक फंक्शन है या एडवांटेज है, वो है डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। तो चूँकि हमें डेटा फ़ौरन मिल रहा होता है, अच्छी क्वालिटी का भी डेटा मिल रहा होता है, क्योंकि डेटा के अंदर कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है, हर जगह पर एक जैसा ही डिसीजन होता है, ठीक है। तो चूँकि हमने डेटा के ऊपर अपने डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, तो जो हमारा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, ठीक है, वो टोटली हमारे डेटा पर मुनसर होता है, ठीक है। तो डेटा को यानी डेटा की क्वालिटी पर मुनसर होता है, ठीक है। तो डेटा क्वालिटी में हमारी एक्यूरेसी आती है, वैलिडिटी आती है, या डेटा की टाइमलीनेस आती है, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से ना सिर्फ ये डेटा की हमें क्वालिटी मिलती है, बल्कि इसकी मदद से हमें डेटा क्वालिटी के कुछ इनिशिएटिव या डेटा क्वालिटी के कंसेप्ट जो प्रोवाइड करती है, ठीक है। मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा क्वालिटी के लिए काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, जिनकी मदद से डेटा का हमें बड़ा एक अच्छी क्वालिटी का डेटा मिलता है, जिस पर हम बड़े अच्छे तरीके के डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है इसका डिसीजन मेकिंग का। इंशाल्लाह हम इस तरह करेंगे कि डेटा क्वालिटी पर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी वगैरह पर कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके बाद आती है एंड यूज़र प्रोडक्टिविटी, ठीक है।
तो एंड यूज़र प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो डेटा तो देता ही देता है, ठीक है, उसके साथ साथ वो इस तरह करता है, कुछ टूल्स देता है जिनकी मदद से हम अपने डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यूज़र्स बड़ी जल्दी जल्दी इस तरह कर लेते हैं कि क्विक और इन्फॉर्म्ड किस्म के डिसीजन कर लेते हैं, ठीक है। वो किसकी मदद से करते हैं, वो इस इन्फॉर्मेशन की मदद से, यानी यूज़र्स इस तरह कर सकते हैं कि यूज़र्स भी इससे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से फ़ौरन अपना डेटा या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से वो इस तरह कर लेते हैं कि अपने जो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि हमारे कहाँ से फ्लॉज हैं और कहाँ से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो देख सकते हैं कि हमें कहाँ से हमारी कहाँ से, यानी अगर कोई एजेंट है तो उसे पता चल जाएगा कि कौन से रीजन से मेरी सेल्स ज़्यादा है, कौन से रीजन पर मुझे सेल्स इंप्रूव करनी चाहिए। तो ये सारा कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से हो सकता है। उसके बाद एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बेनिफिट है वो है कि डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। मतलब इस तरह है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर तो एक किस्म का डेटा स्टोर है, ठीक है, हमने जूलियन फॉर्मेट में डेट को ही कर दिया, लेकिन हम कुछ और फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए हो तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें डिफरेंट किस्म के व्यूज़ बनाने की इजाज़त देता है, जिसकी मदद से हम अपने डेटा को डिफरेंट व्यूज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी अपने हिसाब से डेटा हमें डिस्प्ले करता है जिस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए होती हैं, जिस तरीके का हमें डेटा चाहिए होता है, न्यूमेरिक में, डेसिमल में, या जिस तरीके से भी चाहिए होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें डेटा एंट्री के लिए भी बड़ी इजी सी इंटरफेसेस देता है। हालांकि डेटाबेस जो रॉ डेटा है, जो टेबल्स के अंदर जो डेटा है वो किसी और फॉर्मेट में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, लेकिन यूज़र्स को वो दे देते हैं कि वो इस तरीके से कर लेते हैं। जैसे अमूमन आप लोग देखते होंगे डेट सेलेक्ट करने के लिए अमूमन कैलेंडर ओपन हो जाता है, ठीक है, तो उसके हम अपनी डेट लगा लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये कैलेंडर जो हमारा डेटा के टेबल्स होते हैं उनके अंदर ये कैलेंडर नहीं होता है, बल्कि कुछ और फॉर्मेट होता है। तो ये सब किसकी मदद से पॉसिबल हुआ है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने कुछ बेनिफिट्स देखे थे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस को देखा था। तो ये चंद एडवांटेजेस थे, यानी ये कुछ लिमिटेड किस्म के एडवांटेजेस पर बात की थी, ताकि मैं आने वाली वीडियोस पर थोड़ी सी बात करूं तो आप लोग ये इस पर कर सकें। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जनरल एडवांटेजेस हैं, टेक्निकल एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये सब इंशाल्लाह जब हम डेटाबेसेस पर बात करेंगे, टेक्निकल थोड़ी सी बातें करेंगे, उसके साथ साथ डिज़ाइन पर बातें करेंगे, तो ये सारे एडवांटेजेस वक्त के साथ साथ हमारे सामने आते जाएंगे। बहुत सारे एडवांटेजेस पर मैंने बात नहीं की क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं की, तो बहुत सारे एडवांटेजेस बात साथ साथ मैं कवर करता जाऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेसेस के टाइप्स पर थोड़ी बहुत बात करेंगे, कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो उसके बाद हम फार्मली अपने जो कोर्स है उसको किक स्टार्ट कर देंगे या स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।